नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदारिणी नील श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जब हम अपने मन द्वारा किसी चीज का स्मरण करते हैं तो हम उस विषय से प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए कहा ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। हम मन द्वारा पहले देखे सुने किए हुए कर्मों की याद करते हैं मन द्वारा, अमन होके याद नहीं करते। हम चेतन अकेले होके याद नहीं करते। केवल चेतन हो और फिर कोई हमारे में हो या हम किसी में हो, हम सब में हो या सब हम में हो, तब हम प्रभावित नहीं होंगे। जब हम मन बन जाते हैं, मन होकर, जैसे नेत्र होके तो रूप देखोगे। मान लो नेत्र नहीं होते, सपोज ऐसे किसी जीव जंतु की याद करो जो मनुष्य हो पर नेत्र ना हो, तो आप कभी दृश्य को देखते और दृश्य का आकर्षण होता। तो अब जब तुम बिना आंख के भी होते हो तो भी याद करते हो आंखों का देखा। अब तुम बिना आंख के जैसे हो ही नहीं पाते। यदि आंखें चली भी जाएं तब भी आप आंखें लिए ही रहते। इसीलिए कहा अंध भयो को सावन में, सावन के महीने में कोई अंधा हुआ तो अब उसको हरेरी ही ख्याल में आती, अर्थात आंखों का देखा हुआ अभी भी वो देख रहा है या स्मरण कर रहा है। तो आपने सारा संसार सुख दुख किसके द्वारा भोगा? मन के द्वारा। यद्यपि चेतन के कारण ही भोगा। जैसे देखा तो चेतन और आंख मिल के देखा, केवल आंख ने नहीं देखा, केवल चेतन ने नहीं देखा। ऐसे ही जब सुख और दुख भोगे तब मन और चेतन दो थे। तो जब मन ना भी रहे, कल्पना करो कभी कभी मन ना भी हो, तब भी तुम्हारी बुद्धि मन को नहीं छोड़ती। इसलिए ध्यायतो विषयान पुंसः, मन नहीं भी हो, तुम्हारी अकेली बुद्धि हो, तब भी सारा संसार खड़ा कर लेती है बुद्धि। क्यों? बुद्धि में मन और देखा हुआ सब जमा है। इसलिए स्वप्न में ना इंद्रियां हैं ना देह है। अब कभी मुझे लगता है जैसे मन भी वहां नहीं है। स्वप्न में केवल बुद्धि है। बुद्धि में ज्ञान जन्य संस्कार रहते हैं। केवल बुद्धि, चेतन है और बुद्धि है स्वप्न में।
आपको लगेगा मन भी, तो ऐसे तो आंखें भी हैं, ऐसे तो देह भी है। स्वप्न में देह ये वाला है, ये आंखें हैं, तो ये मन भी नहीं है। स्वप्न में ये मन नहीं है, पर जैसे देह तुम्हें वैसा ही लगता है जैसे जागृत का, ऐसे ही सुख दुख पाप पुण्य करने वाला जैसे जागृत में मन है, सुख दुख भोगने वाला, डरने वाला, चिंता करने वाला, जागृत में तुम इन आंखों से देखते हो, कानों से कभी नहीं देखते। यदि कानों से देखते रहे होते जागृत में, तो स्वप्न में भी कानों से देख लेते। स्वप्न में कानों से क्यों नहीं देखते? जब तुम कल्पना ही करते हो तो कान से देखते, पर नहीं देख सकते, क्योंकि भले ये कान नहीं है, पर जैसे कान रहे हैं वो संस्कार, जैसी आंखें होती हैं तैसा संस्कार तुम्हारी बुद्धि में है, तो ये इंद्रियां न होने पर ऐसी ही इंद्रियां बनाई, देखने वाली आंखें बनाई, सुनने वाले, तो देखने वाले कान क्यों नहीं बनाए? क्योंकि कभी कानों से देखा ही नहीं, तो हमारी बुद्धि में कान से देखा जा सकता है कल्पना ही नहीं बना लेना। इसलिए स्वप्न में कोई ये इंद्रियां नहीं है, ये देह नहीं है, और ये वाला मन भी नहीं है, पर बुद्धि है। वो बुद्धि उसी तरह का मन बना लेती है। तो ध्यान में भी तुम मन वैसे ही बना लेते। इसलिए जब किसी की याद करते हो तो दुखी होते हो, किसी की याद करके खुश होते हो, क्योंकि जागृत में व्यवहार में इस मन द्वारा तुम सुखी दुखी होते रहे हो। उस मन का जैसे मन वाले हो तुम, कैसे मन वाले हो? जो सुखी दुखी होता है या नहीं? तो सुखी दुखी होने वाले मन वाले तुम। इसलिए ध्यान में भी तुम्हारा मन सुख दुख खड़ा करता है, जबकि ध्यान में भी बुद्धिजन्य मन है, बुद्धि से पैदा किया मन है, बुद्धि से किया हुआ भगवान है, बुद्धिजन्य रोशनी है, सब बुद्धिजन्य। और अपने विषय में तुमने देह जाना है। आत्मा और बुद्धि जब दो रह जाते हैं स्वप्न में आत्मा है और बुद्धि है और कोई नहीं, और सब तुम्हारा संस्कार है। तो ध्यान में भी तुम होते हो, तुम्हारी बुद्धि होती है, तो उस बुद्धि में तुम आत्मा को जान सकते थे। लेकिन मैं आत्मा हूं कभी जाना ही नहीं, मैं देह हूं जाना। और वहां तुम सुख दुख से मुक्त हो सकते थे, पर ध्यान में भी नहीं मुक्त होते, क्योंकि वही दुनिया फिर खड़ी करते हो। तो अभिप्राय है ध्यान में तुम मन रहित हो जाओ और बुद्धि को मन इंद्रियों से प्रभावित नहीं रखो, मुक्त बुद्धि। यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते। बुद्धि बहुत जरूरी है, पर पुराने अनुभवों से भरी हुई बुद्धि नहीं चाहिए। एक बार सबको आग लगा दे, ऐसा लगे जैसे बुद्धि मुझे मिली है, पुराने अनुभव मेरे पास है ही नहीं। उस बुद्धि के पास चेतन होगा, उस बुद्धि के पास चेतन, या उस चेतन के पास शुद्ध बुद्धि, ऐसी बुद्धि जिसने जगत से देखा ही नहीं, सुख दुख भोगे ही नहीं, लाभ हानि समझा ही नहीं, ऐसी बुद्धि। पर क्योंकि जिंदगी भर में जो अनुभव करते रहे, वो बुद्धि इन सब अनुभवों को बटोरे हुए
वहां बैठी रहती है ध्यान में भी। इसलिए ध्यान में भी नित्य शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम, मैं नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, अलेप हूँ, ये बुद्धि नहीं अनुभव करती। तो लिप्त किसने किया? बुद्धि ने। क्यों किया? क्योंकि मन और इंद्रियों का अपना स्वभाव था, खट्टा मीठा नमकीन अच्छा बुरा मन और इंद्रियों को लगता था। मान लो सपोज एक छटाक नमक आपके हाथ पे रख दें, या बहुत तेज नमक वाली सब्जी आप दें, तो आपको बुरा लगेगा? और आपकी जबान में रख दें तो यहां आपको बुरा लगेगा, क्योंकि इस इंद्रिय को ज्यादा नमक पसंद नहीं। अच्छा, बिल्कुल नमक नहीं डालें और सब्जी हाथ में रखें, स्वाद कैसा आएगा? और जरा यहाँ रख दें तो दाल फीकी है, स्वाद नहीं है। इसकी जो इंद्रियों की नेचर है वो पक्की है, इससे ज्यादा नमक थोड़ा बहुत तो चलेगा। मान लो किसी को मिर्चा बहुत पसंद है, मान लेते, तो यदि मिर्चा की सब्जी बना दें, फिर लाल मिर्चा पीस के उस केवल लाल मिर्चे की चटनी बना के आपकी जबान में धर दें, क्या मजा आएगा? अर्थात हमारे पास अनुभव इंद्रियों के द्वार से हमारे पास आए, अच्छा और बुरा इंद्रियों के द्वारा, स्पर्श से, दृष्टि से, सुनने से, सूंघने से, चखने से, सारे सुख और दुख आपको इनके द्वारा आए, और इनके द्वारा पहले मन में आए, और मन के अनुभव बुद्धि ने अपने पास जमा कर रखे। बुद्धि के पास आत्मा के विषय में कोई अनुभव नहीं, क्योंकि जब से बुद्धि आई, मन था, इंद्रियां थी, देह था और संसार था, इनके लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख हमें मिले थे। वही धारणा से ये ध्यान में, स्वप्नों में भी रहता है। ये ना हो तो भी वही खड़े कर लेता है। ये बुद्धि सबसे रहित नहीं हो पाती। यदि बुद्धि केवल इंद्रिय धर्म, मन धर्म, देह धर्म, जवान बूढ़ा, स्त्री पुरुष, इंद्रिय धर्म, तेज और उचित और अनुचित, अधिक चाहे अधिक कम, चाहे अधिक ज्यादा, या सम, तीनों ही अनुभव होंगे, या ठीक ठीक, या थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम, चाहे सर्दी हो, चाहे स्वाद हो, चाहे ध्वनि हो, या ठीक ठीक, या ज्यादा खराब या कम खराब। यही इंद्रियों का विषय है। आपकी बुद्धि में यह अनुभव जमा है, तो कितना ग्रंथ कहें कि अच्छा बुरा इंद्रियों का है, मन का है, मरना जीना देह का है, ऐ बुद्धि तेरे में नहीं, तेरे में नहीं अर्थात तुझ चेतन में, क्योंकि मुझ चेतन को देह तक, बुद्धि फिर मन, मन फिर इंद्रियां, इंद्रियां बाहर, इतनी यात्रा प्रकृति से मेरी यहां तक आ गई। इस देह तक मैं कैसे आया, इन इंद्रियों तक कैसे आया, आप तक कैसे आया, भोजन तक कैसे गया, शब्द तक कैसे गया, इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियों तक कौन लाया? मन लाया। मन तक कौन लाया? बुद्धि लाई। और मैं जो बुद्धि के साथ हूं, मेरी पत्नी बुद्धि, मैं अपनी बुद्धि से कभी मैं के विषय में, जो मैं शुरू में अकेला मैं बुद्धि थे, जैसे मैं और मेरी बुद्धि अकेली कभी रहे ही नहीं।
जन्मों जन्मों से बुद्धि तुम्हारे साथ, तुम बुद्धि के पति, पर तुम और बुद्धि अकेले रहे ही नहीं, बारात साथ रही। शादी के समय से आज तक बारात रही है, बाजे वाले पंडित और ये सारे अकेले रही नहीं। अर्थात तू चेतन और तेरी बुद्धि अकेली होती तो तेरे में कौन सा दुख, तेरे में कहाँ मौत है, तेरे में कहाँ हानि लाभ है, तेरे में कहाँ मिलना भी छोड़ना है। इसलिए बुद्धि को है गई सत्संग में, जीत गई जंग में, जागे मेरे भाग नहाई ज्ञान गंग में। जब ज्ञान चेतन की बात सुनी तब बुद्धि को पता चला अपने पति का, और पति को मिली अपनी सच्ची पत्नी। अभी तक तो पत्नी ही नहीं मिली, पत्नी और पति एक हुए ही नहीं, सब संसार भीड़ भाड़ सदा रहे। हों वासी उस देश को जहाँ पार ब्रह्म का खेल, जिया भले अगम का बिन बाती बिन टेर। इस मैं को जाना, तो जब फुर्सत मिले इनसे तब तो जाना। इसलिए पहले इंद्रियां मैं नहीं हूँ, इनका स्वभाव मेरा नहीं है, मैं इनके साथ रहते रहते इन जैसा अनुभव अपने अंदर जमा कर लिए। तो ये इंद्रियां मैं नहीं हूँ, ये देह मैं नहीं हूँ, ये मन भी मैं नहीं, और बुद्धि भी मेरी है, पर मेरी दो तरह की बुद्धि है। इनके प्रभावों से प्रभावित हुई बुद्धि ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस, अनात्म बुद्धि, अनात्मा के संग रहने वाली बुद्धि, दोस्तों के साथ रहने वाली मेरी पत्नी। इस मैं के साथ मेरी बुद्धि जब इन दोस्तों से, इन इंद्रियों से, इनसे थोड़ा अलग होकर मेरे पास रहे, तब मैं कौन हूँ और बुद्धि की महिमा तब मैं समझूंगा। अपनी बुद्धि की महिमा, जैसे कई बार बेटियों की शादी हो जाती है, पर शायद ही कोई बहू अपने माँ बाप और भाई बंधुओं से ज्यादा प्रभावित न रहे, और पति के साथ एडजस्ट न होने का कारण पुराने परिवार का रिलेशन है। तो आप भी आत्मा के साथ खुश, या आत्मा और तुम दोनों खुश, तुम और तुम बुद्धि बहुत आनंद में क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पुराने लोगों से जुड़ी हुई। कभी कभी तो गुरुओं के द्वारा समझाने के बाद पति से अर्थात आत्मा से बुद्धि का रिश्ता भी करा दिया, समझ भी दी, फिर भी बातें उसी मायके की करती रही। मायके की बुराई लड़की नहीं सुन सकती। कई बार झगड़ा इसी बात का होता है कि तुम तो अपने परिवार वालों के साथ हो, मेरा परिवार छूटा है, मैं तुम्हारा भी परिवार छूटाऊंगा। तो तुम्हारी बुद्धि इनके अनुसार सोच रही है। गुरु मिलने पर भी, गुरु माने तुम्हारी बुद्धि का संबंध आत्मा से कराने वाला। ये पुरोहित है गुरु, लावा डलवाने वाला, ब्याह कराने वाला गुरु है। तो कभी कभी तुम गुरु की भी अनदेखी करते हो। रिश्ता यहाँ से कराया, वहीं से रखना था, तो पंडित की क्या जरूरत, लावा की क्या जरूरत, वहीं बने रहो। फिर इसी देह में, इन्हीं इंद्रियों में रहो ना। फिर इन्हीं को अपना मानकर तो जी ही रहे थे, और अभाव, चिंता, समस्या तो इसी की थी कि इन्हीं के साथ रहते थे। तो अब आप आत्मा राम हो जाओ, आत्मा में आराम अनुभव हो।
बिना इनके मैं चैन में रहूं। जब जरूरत पड़े, देह की आवश्यकता पड़े तो ठीक है, बैर नहीं करना। भूख लगे तो शरीर के साथ खा लो, बाकी समय हम और हमारी बुद्धि। यदि मैं अकेला हूं, देह इंद्रियां पुराने अनुभव न हो, तो मेरी बुद्धि के पास मैं ही तो हूँगा। अपनी बुद्धि में मैं और मेरे साथ मेरी बुद्धि, तो फिर बुद्धि गुमराह नहीं करेगी। उस बुद्धि में मैं चैतन्य हूँ, मैं हूँ, चेतन हूँ, आनंद हूँ, अलिप्त हूँ, असंग हूँ, तब मैं का पता चलेगा। जब शादी हो जाती है लड़की की, तो माँ बाप मर नहीं गए, भाई उसका मर नहीं गया, घर गिर नहीं गया, पर एक अर्थ में उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही देह रहे, इंद्रियां रहें, मन रहे, ये सब इनके स्वभाव रहें, पर कुछ देर को तुम इनसे मुक्त हो जाओ और देखो मैं हूं। ये जो मैं है, मैं आंख में नहीं है, मैं तो बुद्धि में है। मैं और मेरी बुद्धि, पर हम मैं और मेरी बुद्धि दो अकेले रहे ही नहीं। जागृत में भी संसार के साथ रहे, स्वप्न में भी वही रहे, नींद में पति पत्नी दोनों बेखबर रहे। अर्थात होश पूर्वक आत्मा और बुद्धि एक साथ नहीं रहे। मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं असंग हूं, मैं अलेप हूं, मैं किसी से प्रभावित नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। देह को जरूरत रोटी की है, मुझे थोड़ी, मैं तो आत्मा हूं। अर्थात शरीर के धर्म, इंद्रियों के धर्म, मन के धर्म मेरे नहीं है। मेरा तो ज्यादा से ज्यादा बुद्धि होगी तो ये सोचो जग जाता हूं, सो जाता हूं, बस। धीरे धीरे ये देखो कि जगना सोना अंत में सबके धर्मों को बुद्धि द्वारा पहले मुक्त हो जाओ, और अंत में बुद्धि भी कभी रहती है, ये सती की तरह, पार्वती की तरह, कभी रहती है, कभी ये भी नहीं रहती। और ये आत्मा शिव, आत्मा शिव सदा रहता है। आत्मा शिव सदा रहता है और सर्वत्र रहता है। दो बातें ध्यान रखना। तो सर्वत्र नहीं रहते, क्यों? क्योंकि देह में रहे हो, देह मान के रहे हो, इनसे जुड़ के रहे हो, इसलिए सर्वत्र हूं ये लगता ही नहीं। तो ध्यान क्या है? पहले तो मैं चेतन हूं, इसके अलावा सोचो ही नहीं। बैठा हूं मत सोचो, दुखी हूं, सुखी हूं, ये मेरा है, ये देहमय है, ये मनमय है, मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, ये ख्याल अपनी बुद्धि से हटा दो। किससे हटा दो? बुद्धि से। यस्य नाहं क्रतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते। जिस बुद्धि में मैं करता हूं ऐसा नहीं है, चेतन हूं। और जिसकी बुद्धि इनसे लिप्त नहीं होती, तो बुद्धि लिप्त होती है, बुद्धि अलिप्त होती है। शुरू में बुद्धि जरूरी है, फिर समझ लो कि आत्मा तो बुद्धि ना हो तो अलिप्त ही है। पहले बुद्धि ने लिप्त किया है तो बुद्धि ही ये अलिप्तता का अनुभव कराए। पर लिप्त अनुभव करने वाली बुद्धि के पास यदि कोई अच्छे वाक्य शब्द नहीं हो तो ये नहीं समझेगी। इसलिए गुरु की, शास्त्र की, वचनों की जरूरत है, तब ये बुद्धि अपने को अकर्ता जानेगी, अभोक्ता जानेगी। मरने वाली हूं ये नहीं सोचेगी, मैं चैतन्य हूं, ऐसा अनुभव होगा। तो फिर
बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि थोड़ी देर लिप्त नहीं होती, क्योंकि बुद्धि तो थोड़ी ही देर अलिप्त रहेगी। जैसे बुद्धि जागृत में भी कुछ देर रहती है, फिर स्वप्न में चली जाती है, फिर नींद में चली जाती है, ऐसे ही बुद्धि थोड़ी देर लिप्तता से अलग करके मैं अलिप्त हूँ, असंग हूँ, तो ये भाव पहले बनाना पड़ेगा। यस्य नाहंकृता भाव, जिसको लगे मैंने नहीं किया, मैं करता नहीं हूँ, ये मुक्ति के लिए है, ये चोरों के लिए नहीं है कि मैं चोरी नहीं करने वाला हूँ, ये तो इंद्रियों के धर्म है। मैं करता नहीं हूँ ये क्यों समझना है, जिससे मैं अलिप्त और मुक्त अनुभव कर सकूं। मुक्ति के लिए ज्ञान है। चोर डाकू उचक्के गुंडे गंदे लोगों को चालाकी से हम नहीं करते, हम पीने वाले नहीं, इसके लिए उपदेश नहीं है। ये उपदेश तो तुम्हारी मुक्ति के लिए है, और मुक्ति के लिए इस्तेमाल करना। कोई मुकदमा केस के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करना। इसलिए तुम अंदर अनुभव करो कि मैं चेतन हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, मैं न अमीर हूँ न गरीब हूँ, न जन्मता हूँ न मरता हूँ, न पापी हूँ न पुण्यात्मा हूँ। अकर्ता का मतलब, देखो चोर कहेगा चोरी करने वाला मैं नहीं, यहाँ न तुम करता नहीं हो, न पुण्य के न पाप के, दोनों के करता नहीं, तब अलिप्त हो गए। पर अभी अकर्ता नहीं होते, या तो पाप करते हो या पाप छोड़ के पुण्य करते हो, पर हो करता, अकर्ता नहीं हो। पर गीता कहती है यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि करता हूँ ऐसा लिप्त नहीं होती, अलिप्त रहती, साक्षी रहती, चेतन रहती। और चेतन होकर मन न लाओ, इंद्रियां न लाओ ध्यान में, बुद्धि अकेली रखो समष्टि बुद्धि के द्वारा। बुद्धि समष्टि हो, मन इंद्रियां नहीं, तो समष्टि बुद्धि के द्वारा तुम ये अनुभव करो मैं चेतन हूं और सर्वत्र सर्वत्र चेतन हूं। अब आप निराकार, निराकार रूपम शिवोहम शिव, मैं, मेरा कोई आकार नहीं, मेरा कोई गुण नहीं, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, इसलिए ये क्रियाएं और ये ज्ञान मेरा स्व नहीं है। मैं तो केवल चेतन हूँ, और केवल चेतन में कोई दृश्य और दृष्टा नहीं है। केवल चेतन का ध्यान करो। इसीलिए प्रातः काल ऐसे ऐसे श्लोक हम सुनते थे, तब हमको खुद ध्यान नहीं आता था। बहुत शंकराचार्य के बहुत ऐसे श्लोक हैं जो प्रातः काल स्मरण करना चाहिए। प्रातः काल माने जग जाने पर, जग जाने पर एक स्मरण होने लगता है, एक करना है। जगते क्या स्मरण होता है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, मैं धनी हूँ, गरीब हूँ, पापी हूँ, पुण्यात्मा हूँ, मर जाऊंगा, बंधा हूँ, नहीं रहने, बस ये स्मरण बिना किए हो जाता है। पर मैं चेतन हूँ, आत्मा हूँ, रटना नहीं, चेतन होना। और तुम चेतन होते नहीं तो देह कैसे हो? पहले चेतन होते हो या देह होते हो? जगते पहले हो कि देह पहले? तो जगने वाला चेतन कहलाता है या देह चेतन है? तो तुम चेतन हो। सबसे पहले तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, पहले मैं हूं ये भान हुआ, तब देह। रंग बाद में चढ़ा, कपड़ा पहले। तो देह हूं का रंग किसमें चढ़ाया?
मैं करता हूं, ये रंग किसमें चढ़ाया? मैं में। पर अभी मालूम ही नहीं कि मैं कोई और चीज है, रंग कोई और चीज है। मैं और रंग सब एक ही हो रहे हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे, कैसी करी नादानी खोए दई जिंदगानी। और एक लाइन थी, कर दई सानी मानी, माने जड़ चेतन सब मिला दिए, इंद्रियां और मैं मिला दिया। इसलिए मैं को पहले अलग करो। मैं जब अलग हो जाए तब मैं को ब्रह्म समझो। मैं को ब्रह्म समझो, देहो हमको ब्रह्म मत समझो। पहले मैं को अलग करो, इस मैं को अकर्ता समझो, इस मैं को अभोक्ता समझो, इस मैं को शुद्ध मुक्त अलेप समझो, और अंत में इसी मैं को सर्वाधिष्ठान ब्रह्म समझो। इस मैं को बाहर भीतर एक समझो। पहले मैं को समझो, फिर मैं को व्यापक समझो, निराकार समझो, निर्विकार समझो, तो ब्रह्म ज्ञानी फिर सदा निर्लेप। अब बिना ब्रह्म ज्ञान के निर्लेप न हो न लगोगे तो लिप्त लगोगे। इसलिए पहले मैं का ज्ञान, फिर मैं को ब्रह्म जानना। मैं को व्यक्ति जानोगे तो फिर मन से फिर लिप्त होगे। एक मन अभी तुम्हारा है, पर व्यापक का कौन मन अपना है? इसलिए मैं को ब्रह्म जानना जरूरी है। सुखमनी साहब में 2 प्रकरण हैं। एक में, एक अष्टपदी में आत्मा 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 आत्मज्ञान, और दूसरी में ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। कुछ लोग ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, आत्मा की नहीं। कुछ आत्मा की बात करते हैं, ब्रह्म की नहीं। लेकिन आत्मा और ब्रह्म जब तक आत्म परमात्म एको करे, और आत्मा परमात्मा को सदा अलग रखे। क्या राय है? आत्मा और परमात्मा एक कभी समझा? कहीं अंदर से स्वीकार हुआ? तो आप तो और कई कथाकार और तुम स्वयं आत्मा परमात्मा एक करने में लगे हो कि अलग करने में? यदि गुरु कोशिश भी करें कि एक है, तो 1000 तर्क दोगे, कैसे हम ब्रह्म हो सकते? आपकी सारी खोपड़ी ब्रह्म न होने में लगी पड़ी। सारे तर्क तुमने ब्रह्म न होने के तैयार रखे हैं। जैसे वकील अपने पॉइंट तैयार रखता है तब जाता है बहस में, ऐसे ही आपके सारे लॉजिक, सारे तर्क ब्रह्म न होने वाले हैं, बंधन वाले हैं। मुक्त हूं कोई सोचे ही नहीं। तो आत्म परमात्म एको करे, अंतस की दुविधा अंतर मरे। बाहर नहीं कहा, बुद्धि की दुविधा, ख्याल की दुविधा। ख्याल में तुम अभी अलग हो। ख्याल में, अपनी सोच में ब्रह्म तुम एक हो। अपनी समझ की बात कहता हूं। आप अपनी समझ में ब्रह्म नहीं हो। आप अपनी समझ में आपसे ब्रह्म अलग है। तुम ब्रह्म हो ये सोचते ही नहीं। तो सारी मेहनत इस बात की है कि तुम ब्रह्म हो ये अनुभव करो। तुम में और ब्रह्म में द्वैत नहीं है। जागृत स्वपन सुसुपत तुरिया, आत्मा भूपत की ये पुरिया। तुम आत्मा जानो, फिर आत्मा जान के आत्मा तुम्हारी, मेरी, उनकी और ब्रह्म इतने हैं ना। यदि आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म आत्मा है, तो और कौन है? तो
तो उनकी और तुम्हारी आत्माएं, आत्मा और ब्रह्म की एकता होते ही अनेक आत्मा और तुम भी एक हो गए। अनेक आत्माएं नहीं तो पहले ये भी कहो हम तो ब्रह्म हैं पर कुछ आत्माएं मेरे से अलग है। ब्रह्म के लिए भी कोई आत्मा अलग होगी। ब्रह्म के आत्मा के लिए तो ब्रह्म अलग हो सकता है, पर ब्रह्म के लिए कौन आत्मा अलग हो सकती है? और तुम हो ब्रह्म, तुम ब्रह्म हो तो और कौन है आत्माएं जो तुम नहीं हो? इसलिए सर्वभूतेषु चात्मानम ततो न विजिगुप्सते, जो अपनी आत्मा को सर्व में रहने वाला मैं और सर्वात्मा को मैं को सर्वात्मा समझता है, ततो न विजिगुप्सते। ऐसे ध्यान में, ऐसे स्मरण में क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम, क्षण भर भी मैं ब्रह्म अनुभव हुआ हो। पहले तो देह से अलग मैं अनुभव हुआ हो, इंद्रियां और मन से भिन्न मैं अनुभव हुआ हो, फिर ये शुद्ध मैं ब्रह्म हुआ हो। मैं ब्रह्म हूं, मुझी में सब है, मैं ही सब में हूं, ऐसा मैं का अनुभव हुआ हो। मैं का, देह का नहीं, मैं का। ये मैं ही अभी क्लियर नहीं, और मैं चेतन न हो तो मैं नहीं हो सकता, अचेतन नहीं हो तो देह हूं ये भी नहीं हो सकता। पहले चेतन हूं, पर हम जो पहले हैं वही भूल गए, मूल को भूल गए। मूल है चेतन और यही भूल गए। मूल को भूलकर देहो हम, इंडिविजुअल हम, व्यक्ति हम, मन हम, कर्ता हम, फंसे हम, ये मैं को भूल गए। तो मैं को पहले मूल में जो मैं है उसी को जान लो। जागते ही एकदम पकड़ लो, जैसे कहते हैं रंगे हाथ पकड़ना। जगते ही इसको देह बनने न दो। जगते कहो तू देह है या जगा है? अभी अभी तू जागा चेतन है या आंख तू है? चेतन है या कान तू है? तू चेतन है या देह तू है? इसलिए जागते ही जागते प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में, तुम ब्रह्म मुहूर्त में कभी ब्रह्म चिंतन करते हो? तो दो है, एक तो प्रातः का नाम ब्रह्म मुहूर्त है, और जिनको ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म का स्मरण बनने लग जाए तो उनका शाम को भी ब्रह्म मुहूर्त हो सकता है, दोपहर को भी हो सकता है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त इसी को कहते, ये जगने की बेला है, ये जगने की, जानने की, समझने की बेला है। कौन? ये मनुष्य देह सवेरा है, वो भी एक सवेरा है। अच्छा, कुत्ता बिल्ली सवेरे ब्रह्म का स्मरण करेंगे? तो एक तो समय के नाते जगने का समय ब्रह्म मुहूर्त है, जब जागो उसी समय सोचो। दूसरा ब्रह्म मुहूर्त है मनुष्य का देह। जब तक मनुष्य का देह है कभी भी ब्रह्म मुहूर्त हो सकता है। बचपन में, जवानी में, गृहस्थ में, सन्यास में, जब भी चाहो मनुष्य शरीर ब्रह्म मुहूर्त है। इसी में ब्रह्म के स्मरण का समय है। और यदि ब्रह्म मुहूर्त में मानव शरीर में सुबह जब आप औरों से लिप्त होने का समय है, इसीलिए बड़ा खंडन किया संतों ने कि कभी कभी सुअर को जब बाड़े से, एक छोटा सा होता था दरवाजे, बड़ा पत्थर लगा के सुअर अंदर बंद कर देते। जब सुबह छोड़ना, पत्थर हटाया, सुअर भागे। कहाँ जाते थे? अपनी खुराक ढूंढने। पहले गांव में ही लोग जाते थे, ये तो थे ही नहीं। अब तो सुअरों की बड़ी दुर्दशा है बेचारों की। यूपी में गिद्ध मर गए, क्योंकि गिद्ध का भोजन
मनुष्य खा गया, तो गिद्ध भूखों मर गए। यूपी में हमें गिद्ध नजर नहीं आता, जो झुंड के झुंड देखते थे। ऐसे ही वो तो सुअरों की अलग व्यवस्था हो गई, नहीं सुअर मर जाएंगे, क्योंकि अब आपके सब लेट्रिन शौचालय ऐसे बन गए, सुअर जा ही नहीं सकता तो मरेगा। जो अपने आप जीवित रहते थे बिना व्यवस्था के, हमारी व्यवस्था ने सुअरों की खुराक छीन ली। तो ये इसलिए याद आई कि गोस्वामी जी कहते हैं जाने क्या भोजन को धावत, जैसे सूकर स्वान, जैसे सुअर कुत्ते भागते हैं खाने की तरफ, ऐसे सुबह ही भोगों की तरफ, दे ये वो इसी की तरफ सुबह लग जाते हो। इसलिए कहा सुबह सुबह तो शरीर मांगे तब जाना, अभी तुम अपने आप को क्यों सुअर और कुत्ता बना रहे हो? सुबह तो तुम मानव होकर आत्मचिंतन कर लो, थोड़ी देर चिंतन करो और अपने आप न बने। अच्छा, जैसे मैं तुमको सुनाता हूँ इस समय तुम्हें अच्छा लगता है, ऐसे ही दिन भर लगता है? नहीं, तो क्या करो फिर? मेरे प्रवचन आपके साथ नहीं रह सकते। अब तुम्हारी खोपड़ी इतनी नहीं रख सकती तो टेप तो रख सकता है, और टेप तो तुम रख सकते हो, किताब रख सकते हो। आपको अपने आप नहीं याद आता, अपने आप आपको जलन नहीं होती तो एक गाली दे दे तो हो जाएगी। ऐसे ही आपको अपने आप ब्रह्म स्मरण नहीं आता, यदि ऐसे कैसेट सुबह 1 घंटे लगा लो तो स्मरण नहीं होगा। और उसे कैसेट मत समझो, जितना प्यार से सीधा गुरु से सुनते हो उतने ही प्यार से यदि आप कैसेट सुनो तो गुरु का काम कैसेट कर देगा। जितना गुरुओं ने, जितना गुरु नानक देव जी ने, गुरु अंगद देव जी ने, गुरु अर्जन देव ने जो काम उस समय किया था वो काम अब भी हो सकता है, पर गुरु मानियो ग्रंथ, ग्रंथ को गुरु ही मान के सुनना, पुस्तक न समझना, ऐसे शब्द नहीं समझना। कैसेट को भी पुस्तक को भी उतनी ही श्रद्धा से, जितना मेरी उपस्थिति में प्यार से सुन रहे हो उतनी उपस्थिति में तुम अकेले में सुनो। तुम्हें ज्ञान ना हो तो बताना। पर कितने कैसेट सुनते हो और कितने गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानकर सुनते हैं, प्रणाम तो कर लेते हैं, पर गुरु की वाणी गुरु मानकर, वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बीच वाणी अमृत, सारे सारे अमृत हैं, कोई कमी नहीं है, 100% गुरु है। पर तुम्हें गुरु नहीं लगता। तुम्हें इतने प्यार से प्रवचन सुन सकते हो अकेले में? इस समय कोई विघ्न डाले तो बुरा मानोगे कि नहीं? लाउड स्पीकर बिगड़ जाए तो सारे व्यवस्थापकों को कोसोगे, कितना टाइम इन्होंने खराब कर दिया। कैसेट सुनते समय इतना एकाग्रता से सुनो, ब्रह्म ज्ञान तुम्हारे अंदर विराजमान हो जाए। श्रद्धा से वस्तु टिकती है, भक्ति से। इसलिए बुक की तरह पढ़ोगे तो बात नहीं बनेगी। और ये बड़ा सौभाग्य है कि सिख समाज में ग्रंथ का गुरु की तरह सम्मान है। बल्कि संत दलेल सिंह, मेरी पुस्तकें यदि बेअदबी से मेरे शिष्य कहीं उठाते धरते थे तो उन संत दलेल सिंह के शिष्यों ने मेरे से शिकायत की कि अपने शिष्यों को कहो बेअदबी से आपकी पुस्तक नहीं उठाएं। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे छाती में पैर रख रहे हैं। जैसे गुरु की बेअदबी अच्छी नहीं लगेगी, ऐसे ही ग्रंथ की बेअदबी नहीं करनी चाहिए।
उस तरह सुनो, जीवन धन्य हो जाए। प्यार करो पुस्तक को, ग्रंथ को प्यार करो, गुरु की तरह करो। जब नमस्कार करो तो जितनी खुशी गुरु के नमस्कार में होती है उतनी ग्रंथ के नमस्कार में होनी चाहिए। केवल नॉलेज नहीं, श्रद्धा। इसलिए बिना श्रद्धा भक्ति के ज्ञान ठहरता नहीं। तो आप बार बार इस मैं का विचार करो। देह बना रहने दो, फिर भी देह बना रहते जब तक मैं नहीं तब तक देह है। इतना तो मोटी अकल से समझ ही सकते हो, जब तक मैं जागृत नहीं होती देह का आता पता है। तो देह का पता किसको लगा? देहाभिमान किसको हुआ? मैं को। तो जिसको देहाभिमान हुआ, अच्छा जिसको रोग हो दवा किसको देनी? रोग मुझे हो, दवा उनको देनी, या रोग तुम्हें हो, इंजेक्शन मुझे लगाना, ठीक है ना? तो देहाभिमान किसको है? देह को या मैं को? जिस मैं को देहाभिमान है, ब्रह्म ज्ञान का इंजेक्शन किसको लगाए? तुमको। जिस मैं में मैं देह हूं अभिमान है, उसी मैं में मैं देह नहीं हूं, ये बोध जागना चाहिए। यही तरीका है स्वस्थ होने का, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए धीरे धीरे सोचना शुरू करो, ये मैं क्या चीज है? दिखाई नहीं देगी मैं। जैसे दुख दर्द मालूम पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता। तो ये जो जगा ये कौन है? मैं जागा, मैं सो जाता है। ये मैं देह नहीं है। देह में आता है, रहता है, विचार करता है, उपयोगी है। इसी देह में बैठकर देहो हम और कर्तव्य। मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, इसी देह में बैठकर ये मानकर अपने कर्तव्य का पालन करो। और इसी देह में बैठे बैठे मैं ब्रह्म हूँ, इसका विचार करो। कर्तव्य का पालन और ब्रह्म का विचार। ज्यादा स्वार्थी बनोगे, धर्मात्मा नहीं बनोगे तो फुर्सत नहीं मिलेगी। इतना लोभ लालच काम क्रोध बढ़ेगा कि इसी में लगे रहो। इसलिए कर्तव्य पालन करो, सृष्टि चलाओ, परिवार चलाओ, देश का काम करो। ये जब तक शरीर का ध्यान रहे ये करो। और जब ब्रह्म ध्यान करो तो न तुम स्त्री हो, न पुरुष हो, न हिंदू हो, न मुसलमान हो, न सिख हो। ब्रह्म सिख नहीं होता, ब्रह्म हिंदू नहीं होता, ब्रह्म ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं होता। ब्रह्म स्त्री पुरुष। जब स्त्री पुरुष नहीं है तो पति पत्नी का रिश्ता क्या? कब? जब ब्रह्म चिंतन करो तब। जब व्यवहार में आ जाओ तो तुम पत्नी हो, पति हो, भाई हो, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, व्यवहार में हो, परमार्थ में नहीं। परमार्थ माने आत्मविचार। व्यवहार, अब व्यवहार में शरीर भी हैं, चलते भी हैं, खाते भी हैं। तो जैसे जागृत काल में जागृत के रुपए से, भोजन से, कपड़ों से काम चलता है, और स्वप्न में जागृत वाले से पेट भरता है। स्वप्न में भूख लगी हो और बगल में तुम्हारी घरवाली ने, घर वाले ने खूब भोजन बना के सिरहाने रखा है, पेट भर जाएगा। स्वप्न का चाहिए। तो जब व्यवहार में हो तो व्यवहार, जब स्वप्न में हो तब स्वप्न, जब सुषुप्ति में हो तब, और जब ब्रह्म विचार में। तीन अवस्थाएं रोज होती हैं। चौथी है ब्रह्म विचार। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरिया। हाँ, इन चारों की बांधो पुरिया। या यूं को जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरिया, आत्मा भूपति की ये पुरिया। एक समय जागृत में, एक समय स्वप्न में, और एक समय ब्रह्म में, तुरीय में रहो। ये आत्मा भूपत की चौथी अवस्था है। या ये समझो जीव की ये चौथी अवस्था है
जब जीव देह में नहीं है, स्वप्न में नहीं है, नींद में नहीं है, जब जीव ब्रह्म में निवास करता है। ये चौथी जगह है ब्रह्म में निवास। एक आश्रम है हरिद्वार में ब्रह्म निवास। आश्रमों के नाम हम अखंड परम धाम नाम अच्छे रखते हैं, तो कोई अखंड परम धाम और ब्रह्म निवास में कहाँ कोई निवास करता है? तो ब्रह्म निवास आप करोगे कि नहीं? थोड़ी देर ब्रह्म में रहो, जैसे देह में, स्वप्न में, नींद में, ऐसे ही प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म में रहो, या ब्रह्म तुम में रहे। काम क्रोध जय पर से नाही, ताघट ब्रह्म निवासा। वैसे तो ब्रह्म सब जगह है ना? देखो ग्रंथ ही कहते हैं सब जगह है, और ग्रंथ ही ये कहते हैं कहाँ ब्रह्म रहता है? जिनके घट में काम क्रोध लोभ मोह नहीं है, उस समय उनके अंदर रहता है ब्रह्म। तो तुम्हारे अंदर कब रहेगा? जितनी देर तुम क्रोध में नहीं, चिंता में नहीं, संसार में नहीं, अभिमान में नहीं, सुमिरन में होगे, उतनी देर तुम में ब्रह्म का निवास रहेगा और तुम ब्रह्म में निवास करोगे। हों बासी उस देश को पार ब्रह्म का के। तो थोड़ी देर ब्रह्म में रह लो, बहुत देर का उसका असर रहेगा। जैसे दिन भर खाते हो कि खाए हुए के बल से दिन भर मस्त रहते हो। दिन भर में 3 बार खाया, 2 बार खाया, चलो 4 बार खाया, बहुत हो तो 10 बार खाया, तो 10 बार खाया कि खाते ही रहे, बाकी उस खाए का शरीर पर प्रभाव रहता है। यदि सुबह सुबह तुम ब्रह्म में रह लोगे, थोड़ी देर उस रहने का इतना असर होगा कि दिन भर काम करते हुए तुम चिंता नहीं करोगे, थकोगे नहीं। इसलिए ब्रह्म में निवास करो थोड़ी देर। खुद देखो कि समय कहाँ हो। जैसे स्वप्न में थे, जाग के ख्याल आया, इस समय यहाँ हो, कहाँ काम, कहाँ मन है, कहाँ ध्यान है, ऐसे ही देखो कब तुम्हारा ध्यान ब्रह्म। मैंने कहा आखिरी दिन है, आखिरी दिन जल्दबाजी में नियम तोड़ के, जैसे नियम ये है कि पहले ब्रह्मचारी रह के गृहस्थ बनो, फिर वानप्रस्थ बनो, फिर सन्यास लो। अब कई लोग को हैं, यदि हम पीछे में मर गए तो यदि इतनी तैयारी हो तो जल्दी ले लो। ऐसे ही हमें लगा कि आखिरी दिन है तो अपन पहले बोले लेते, तो अपन ने पहले ही काम कर लिया। हम बुढ़ापे को नहीं बैठे रहे, जब बुढ़ापा आएगा तब ब्रह्म की प्राप्ति करेंगे, अभी जवानी तो इसके लिए। ये सच है कि लगा सकते हो, पर कहीं जवानी लगाते लगाते एक्सीडेंट हो गया तो बुढ़ापा आया ही नहीं। इसलिए पहला जरूरी काम कर लो, हाँ ब्रह्म प्राप्त कर लो, फिर जरूरत हो देश को तो शादी कर लेना, जरूरत हो तो धंधा कर लेना, जरूरत हो तो चुनाव लड़ लेना, पर अपना काम तो निबेड़ लो। नहीं तुम गद्दी में ही फंसे रहो तब तक चल बसो। इसलिए भूप राज तज हो ही विराजी। राजा लोग राज्य छोड़ देते थे कि पता नहीं कितने दिन शरीर रहना, अपना काम बनाओ, फिर शरीर रहेगा तो जहाँ लाभ हो, सत्संग हो, सबको सूचना करना, ले जाना। यदि तीर्थ ले जाने वाले को पुण्य मिलता होगा, अच्छे काम नौकरी दिला देना, बेचारे को काम नहीं था देना, पुण्य मानते हो, अच्छा मानते हो, तो आदमी को सत्य की तरफ जगाना, आत्मबोध कराना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। इसलिए इस ब्रह्म के चिंतन में जुड़ो, जोड़ो, और देखो इसको तुम कितना पालो, इस बकरे को। हाँ क्या है, यदि ब्रह्म चिंतन नहीं है तो जाना ही जाना है, कुछ भी कर लो। इसलिए शोक मोह से बच सको, चिंता से बच सको, मेरे तेरे की झंझट से बच सको, काम करते हुए व्यवहार में मेरा तेरा रहेगा। जब आप कमाओगे तो सारा
दूसरे के घर रख दोगे क्या? ज्ञान का मतलब ये है क्या? तो तुम्हारा घर, तुम्हारा घर, तुम्हारा पति, तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा व्यवहार में ये रहेगा, परमार्थ में नहीं, परमार्थ में नहीं है। नहीं तो फिर साधु महात्मा आश्रम बनाते हैं तो क्या, तो वो मेरा है भी, उनका मेरा है भी नहीं, दोनों समझ है उनके पास। इसीलिए कल कहा था कि दोनों संतुलन रखो। व्यवहार में है ये ज्यादा महत्व नहीं है, कौन तुम्हारा है। इसलिए हम कहते हैं ओखली के भीतर, ओखली जानते हो ना? हाँ, नहीं तो मसाला कूटने वाला समझ लो, उसके भीतर और चोट के बाहर। तो काम करने के लिए देह हो ये तुम्हारा है, पर तुम ब्रह्म हो, इसके बाहर हो, ये बना रहे। इसके अलावा और संसार में नहीं है। तुम बिल्कुल कहाँ बैठोगे? देह छोड़ के कहाँ बैठोगे बताओ? खाना पीना छोड़ के कहाँ रहोगे? जहाँ भूख नहीं लगेगी, जहाँ घर नहीं, कहाँ रहोगे? इसलिए शरीर रहते ये सब रहेगा, पर फिर भी तुम में इसका अभिमान नहीं रहेगा, बंधन नहीं रहेगा, ऐसा समझो। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं।